पंचमी पर्व जैन धर्म में महापर्वों की श्रेणी में आता है। जैन धर्म एक ऐसा अनानिधन धर्म है जिसमें सर्वाधिक पर्व आते हैं। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जिनमें 250 से अधिक पर्व व महापर्व आते हों। एकमात्र जैन धर्म है जिसमें वर्ष में 250 से अधिक पर्व व महापर्व आते हैं। जैन धर्म में सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना होती है। सच्चे देव यानी हमारे तीर्थकर भगवंत, जिन्होंने सभी प्रकार के कर्मों का क्षय कर मोक्ष पद प्राप्त किया और तीर्थकर प्रकृति का बंध प्राप्त कर जन्म लिया। सच्चे शास्त्र यानी आगम प्रमाण तीर्थकरों की वाणी जो आज हमें पढ़ने को मिलती है। सच्चे गुरु यानी निर्गंध सच्चे वितरागी मूलाचार आगम के अनुसार जिनकी चया है, ऐसे देव शास्त्र गुरु की पूजा की जाती है। आज वर्तमान पीढ़ी को इन पर्व व महापर्वों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। इन पर्वों में एक महान व अनूठा पर्व है श्रुत पंचमी, जो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को संपूर्ण जैन समाज मनाता है। इस वर्ष में शास्त्र जिनवाणी यानी ज्ञान की पूजा होती है। हम सबको श्रुत पंचमी के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान होगा तभी हम इस महापर्व को मनाएंगे। ये पर्व प्राकृत भाषा पर्व भी कहते हैं, ज्ञानामृत पर्व भी कहते हैं। अब हम इस महापर्व के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि जैन धर्म अनादि निधन धर्म है। इसमें तीर्थकर भगवंत होते हैं जो हर काल में 24 होते हैं। तीर्थकर भूतकाल के हो चुके हैं, भविष्य में भी 24 तीर्थकर होंगे। ये आगम प्रमाण है, यानी केवली तीर्थकर भगवंतों की वाणी है। वर्तमान में 24 तीर्थकर हुए, वर्तमान काल चल रहा है जिसमें अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी हुए हैं और प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव हुए हैं। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभ देव है, जिन्होंने मानव जगत को रहन सहन की विभिन्न कलाएं सिखाई। अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात 683 वर्ष तक श्रुत परंपरा यानी सुनने की परंपरा चली आ रही थी, यानी भगवान महावीर स्वामी की वाणी गुरु शिष्य परंपरा से प्रभावित होती रही। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इंद्रों ने संवशकरण की रचना की। भगवान का संवशरण यानी धर्म सभा लगती है, तब उनकी दिव्य ध्वनि अनेक भाषाओं में ओंकार रूप में खिलती है, जिसे गणधर भगवंत सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, शब्द रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो सच्चे आगम सच्चे शास्त्र है, श्रुत परंपरा भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात कुछ वर्षों तक रही। जैनाचार्यों ने जब यह अनुभव किया कि शिष्य वर्ग की स्मरण शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है, जिन वाणी यानी जिन आगम को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यदि इसको सुरक्षित नहीं किया गया तो जिनागम जिनवाणी समाप्त हो जाएगी। अतः उक्त परंपरा को शताब्दियों तक अबाध रूप से करने के लिए लिपिबद्ध होना अति आवश्यक है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 3 अनुरुद्ध केवली हुए। इंद्रभूति गणधर को केवल ज्ञान हुआ। 12 वर्ष पश्चात सुधमाचार्य जी को केवल ज्ञान हुआ। तत्पश्चात 12 वर्ष बाद अनुबुद्ध केवली जम्बू स्वामी हुए, जिन्होंने मथुरा 84 से निर्वाण प्राप्त किया। तत्पश्चात श्रुत केवली विष्णु कुमार, श्री नंदी मित्र, श्री अपराजित जी, श्री गोवर्धन जी एवं अंतिम श्रुत केवल श्री भद्रभा जी थे। आचार्य पूर्व द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली हुए। तदंतर 11 अंग और 10 पूर्वों के नेता विशाखाचार्य जी, प्रोष्टिन जी, क्षत्रिय जी, जयनाग जी, सिद्धार्थ जी, श्रुति सेन, धृति सेन जी, विजय जी, बुद्धिल जी, गंगदेव जी और धर्मसेन जी आचार्य हुए। तत्पश्चात नक्षत्र जी, जयपाल जी, पांडु जी, धूम्रसेन जी, कंस जी, ये 5 आचार्य 11 अंगों के धारक हुए। धन्य है वो पूज्य तीर्थ जी महाराज, जिनकी आज चरण छत्री की यहाँ पर स्थापना हो रही है। अभी यहाँ पर कारीगर आएंगे, 4 बजे तक चरण छत्री बन करके तैयार हो जाएगी और शाम को 4 बजे के बाद उनके चरण चिन्ह जो कि जयपुर से यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और उनकी स्थापना कर दी जाएगी। इतना फास्ट काम संत निवास आचार्य आदि सागर संत निवास के नाम से वह निर्मित होगा, जिसमें हमारी परंपरा के सभी परंपरा के साधु संत आकर के वहां पर प्रवास करेंगे। आज उस संत निवास का शुभारंभ होना है। याद रखिएगा, आचार्य आदि सागर अंकलिकर संत निवास, यही उसका नाम रहेगा और वहां पर साधु संत निवास करेंगे। आज हम उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं।